अब इसको वेव्स को अंडरस्टैंड कर लें। फर्ज करें ये आपके पास एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। दिस इज अ स्विमिंग पूल। ये आपके पास एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। इस स्विमिंग पूल के अंदर मैं एक पत्थर फेंकता हूं, एक स्टोन। आपके पास स्विमिंग पूल है, उसके अंदर मैंने एक पत्थर को फेंका है, ठीक है, एक पत्थर को। ये जो पत्थर है जैसे ही ये इस पानी के साथ टकराएगा ये इसको एनर्जी देगा, और पानी जो है ये क्या करेगी, ये इस एनर्जी को यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। अब देखिए पानी जो इस एनर्जी को यहाँ से लेकर यहाँ ट्रांसफ़र कर रही है, ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, वेव है। क्या है, वेव। वेव आपके पास डिस्टरबेंस है। क्या है, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस क्रिएट in a medium, disturbance create in a medium which carry energy। डिस्टरबेंस क्रिएट इन अ मीडियम विच carry एनर्जी। एक मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है और उसका काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी। ये आपके पास एक रस्सी है, आप इस रस्सी को जर्क करते हो। क्या करते हो, जर्क, एक झटका दे देते हो। तो रस्सी में यहाँ पे जो एनर्जी है वो यहाँ से लेकर यहाँ पे पहुँच जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी पहुँच जाती है। ये जो एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच रही है डिस्टरबेंस की वजह से, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव। वेव आपके पास एक डिस्टरबेंस है जो कि मीडियम में क्रिएट होता है और इसका काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसको कैरी करना। क्या करना, कैरी करना। हसीब, इस चीज की समझ आ गई है? सफीउल्ला, हेलो। Wave is transferring energy from a place to another. वेव इज अ डिस्टरबेंस, ये एक डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस क्रिएट इन अ मीडियम विच कैरी एनर्जी। ये आपके पास डिस्टरबेंस है जो कि मीडियम में क्रिएट होता है और इसका काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अच्छा, इट ओनली ट्रांसफर एनर्जी। इट ओनली ट्रांसफर एनर्जी। ये सिर्फ और सिर्फ किसको ट्रांसफर करती है, एनर्जी को। It does not transfer matter। ये सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ये मैटर को ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई है? वेव आपके पास डिस्टरबेंस है जो कि मीडियम में क्रिएट होता है और इसका काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। इट ओनली ट्रांसफर एनर्जी, इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, ठीक है। सॉरी, इट डज नॉट ट्रांसफर मैटर। अब इसमें दो चीजें अंडरस्टैंड कर लें। वेव जो है वो मीडियम में भी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है, विदाउट अ मीडियम भी ट्रांसफर कर सकती है, विदाउट अ मीडियम, इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ए मीडियम। इसका काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। वेव का काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, चाहे मीडियम मौजूद हो चाहे मीडियम मौजूद ना हो। अब हम वेव्स की टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। वेव्स की टाइप्स, ओके। टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन दो टाइप्स हम पढ़ते हैं।
एक आपके पास है मैकेनिकल वेव्स, और एक आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले आप मैकेनिकल वेव्स को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स को। अब मैकेनिकल वेव्स आपके पास कौन सी वेव्स हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, ऐसी वेव्स, मैं यहां पे खड़ा हूं और आप यहां पे खड़े हैं, यहां मैं बोल रहा हूं तो यहां से लेकर यहां तक आपको मेरी जो आवाज आ रही है ये एयर के थ्रू आती है। ये एयर आपके पास क्या है, मीडियम है। तो कौन सी वेव विच नीड transfers energy. wave which need a medium for its propagation, wave which need a medium for its propagation। ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की, उसको हम क्या बोलते हैं कि कौन सी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। वेव्स विच नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, उनको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं मैटर वेव्स, सॉरी आप साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, ये सारी आपके पास मैकेनिकल वेव्स हैं। देखें, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो मेरे और आपके दरमियान जो वेव एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है ये मैकेनिकल वेव है। इस यहाँ पे पानी है, यहाँ पे मैं पत्थर फेंक देता हूँ तो इनसे एक वेव चली जाती है इस तरह आगे, तो ये वाटर वेव्स, ये मैकेनिकल वेव है। यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रिंग है, उससे उसके इस पॉइंट पे हमने इसको वाइब्रेट किया है और यहाँ तक आपके पास एनर्जी जो है वो पहुँच रही है इस स्ट्रिंग में, तो ये आपके पास कौन सी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। साउंड वेव आपके पास मैकेनिकल है, वाटर वेव आपके पास मैकेनिकल है, स्ट्रिंग वेव आपके पास मैकेनिकल वेव है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र होती हैं, जब जाती हैं, तो इनके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हाँ सर। अब मीडियम क्या चीज़ है, व्हाट इज मीडियम? मीडियम आपके पास मैटर है, मैटर, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। वेव आपके पास मैटर है, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसका काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। क्या करना? ट्रांसफ़र। वेव का काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। अब आपके पास है नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दिए थे, वो किए हैं? ना सर, ना लिखो। क्यों? सर देखिए। अच्छा, इट इज आल्सो called electromagnetic waves। It is also called electromagnetic waves। इन वेव्स को हम electromagnetic waves भी कहते हैं। क्यों electromagnetic कहते हैं? Because
waves which does not require any medium, waves which does not require any medium for its propagation, waves which does not require any medium for its propagation, ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स। जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है वो आपके पास मैकेनिकल है, जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है वो आपके पास नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इनके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए रेडियो वेव्स ये मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल है। एक्स रेज ये भी नॉन मैकेनिकल है, गेमा रेज ये भी नॉन मैकेनिकल है। रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गेमा रेज ये सारे नॉन मैकेनिकल है। क्या है? नॉन मैकेनिकल, मतलब इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। यूवी विजिबल भी नॉन मैकेनिकल है। और एक देखिए रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गेमा रेज, यूवी विजिबल ये सारे आपके पास क्या है? नॉन मैकेनिकल है। और इसके बाद आपके पास और भी है, लाइट रेज ये भी नॉन मैकेनिकल है। ठीक है, ये सारे आपके पास कौन सी वेव्स हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, वेव हमने पढ़ा और हमने वेव के 2 टाइप्स पढ़े। अब हम थोड़े से इसके ऊपर एमसीक्यूज ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, पहली एमसीक्यूज है वेव ट्रांसफर डैश। ऑप्शन नंबर ए एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी मैटर, सी मास, डी चार्ज। वेव क्या चीज ट्रांसफर करती है? शाबाश, एनर्जी। वेव ओनली ट्रांसफर एनर्जी। अच्छा, which of the following is not a mechanical wave? Which of the following is not a mechanical wave? इनमें कौन सी वेव जो है ये मैकेनिकल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए साउंड वेव, ये मैकेनिकल है या नहीं है? ऑप्शन नंबर बी लाइट वेव, ऑप्शन नंबर सी सीस्मिक वेव, ऑप्शन नंबर डी वाटर वेव। इसमें कौन सा मैकेनिकल नहीं है? साउंड वेव नहीं, साउंड तो है, सीस्मिक जो जलजले में आते हैं, वाटर ये भी है, लाइट वेव ये मैकेनिकल नहीं है, नॉन मैकेनिकल है। waves that can travel in vacuum are ऑप्शन नंबर ए साउंड वेव्स, वैक्यूम में जो ट्रेवल करते हैं वो साउंड वेव होंगे। बी मैकेनिकल होंगे। सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे। शाबाश। जो वेव्स
स्पेस में या वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं वो कौन से होंगे? शाबाश। वेव्स दैट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में कौन से ट्रेवल कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Waves that can travel in vacuum is called electromagnetic. अच्छा, अब आपके पास है दो मजीद टाइप्स ऑफ वेव्स। एक आपके पास है ट्रांसवर्स वेव और एक आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखिए ट्रांसवर्स कौन सी वेव्स होती हैं? ये आपके पास एक पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, इस तरीके से मोशन करता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ठीक है, इस तरीके से मोशन करता है। वेव जो है वो इस तरीके से आ रही है, वेव पॉइंट ए से आ रही है पॉइंट बी। देखिए ये वेव की डायरेक्शन है, ये पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो ये आपके पास कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव जिनमें पार्टिकल की वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव की मोशन की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास ट्रांसवर्स वेव है। द वेव इन विच particle vibration direction, the wave in which particle vibration direction and wave motion direction are perpendicular। देखिए ऐसी वेव जिनमें पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं और वेव जिस डायरेक्शन में मोशन करता है, इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जाम्पल आपके पास कौन सी है? इसकी एग्जाम्पल आपके पास वाटर वेव्स है, वाटर वेव्स, और इसकी एग्जाम्पल आपके पास है स्ट्रिंग वेव्स, ठीक है, वाटर वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स। ये आपके पास एग्जाम्पल है किसकी? ट्रांसवर्स वेव्स की। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ऐसी वेव जिनमें पार्टिकल की डायरेक्शन और वेव की मोशन की डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास कौन सी वेव्स है? ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ठीक है। हाँ सर। पार्टिकल कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है, लेकिन वेव इस तरीके से जा रही है, तो इनके दरमियान एंगल कितना है? 90 का। तो ये आपके पास कौन सी वेव्स है? ट्रांसवर्स वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देखें इसमें कुछ पार्टिकल ऊपर जाते हैं कुछ पार्टिकल नीचे। जो पार्टिकल ऊपर जाते हैं ऊपर की तरफ, वो हिस्सा आपके पास क्या होता है? क्रस्ट। और जो आपके पास नीचे आते हैं वो हिस्सा आपके पास क्या होता है? ट्रफ। ऊपर वाला हिस्सा फिर क्रस्ट, नीचे वाला हिस्सा फिर आपके पास ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव का वो वाला हिस्सा जो ऊपर की मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ है, इस लाइन से ऊपर की तरफ है, वो आपके पास क्रस्ट है। जो इस लाइन से नीचे की तरफ है वो आपके पास ट्रफ है। क्या है? ट्रफ। पार्ट ऑफ ए वेव अबव द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट, पार्ट ऑफ ए वेव बिलो द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ।
क्रस्ट देखें, अब आपके पास क्रस्ट क्या है? पार्ट ऑफ ए वेव above the mean position, पार्ट ऑफ ए वेव above the mean position, वेव का वो वाला हिस्सा जो मीन पोजीशन से अबाव है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ट्रफ, ट्रफ, ट्रफ आपके पास क्या है? पार्ट ऑफ ए वेव, पार्ट ऑफ ए वेव बिलो द मीन पोजीशन, पार्ट ऑफ ए वेव बिलो द मीन पोजीशन, ट्रांसवर्स वेव का वो वाला हिस्सा जो मीन पोजीशन से नीचे की तरफ है वो आपके पास क्या है? ट्रफ। जो ऊपर है वो आपके पास है क्रस्ट। अब ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, दोनों के दरमियान जो फासला है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। देखिए ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, इन दोनों के दरमियान जो ये फासला आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ आपके पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। ये दो क्रस्ट हैं और ये दो आपके पास ट्रफ है। ट्रफ, ट्रफ के दरमियान जो फासला है या क्रस्ट, क्रस्ट के दरमियान जो फासला है इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। रिप्रेजेंटेड बाय लेम्डा, इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? लेम्डा से। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है? एक मैंने पढ़ाया है वेव, दूसरा हमने पढ़ाया है मैकेनिकल वेव, तीसरा हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चौथा हमने पढ़ा है ट्रांसवर्स वेव। कल मैं इसको पूछूंगा और आप लोगों ने इसको लिखना है, ठीक है? इसकी सारी चीज़ें आपने पेज पर लिखनी है और मैं आप लोगों से पूछूंगा असाइनमेंट के तौर पर, ठीक है?